हे गाइस, कैसे हो आप लोग। मुझे पता है कि थोड़े टाइम से मतलब क्या, एक हफ्ता मैंने वीडियो नहीं डाला एक्चुअली, क्योंकि अंदर से ना कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। जिन लोगों को नहीं पता, आई थिंक सबको पता ही है अभी कि जुबिन गार्ग जो बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, जो बहुत बड़े सिंगर थे, ये बोलना भी थोड़ा अजीब लगता है, पता है, क्योंकि जुबिन गार्ग वॉज मोर देन जस्ट अ सिंगर और जस्ट एन आर्टिस्ट। आप सब लोगों को पता है कि मैं आसाम से हूँ, एंड वो क्या ही बोलूँ, मतलब वो एक बहुत बड़े, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। यूजुअली ऐसे वीडियोस में स्क्रिप्ट नहीं करता, मुझे पता है, बट आज बिना स्क्रिप्ट के मैं खुल के भी नहीं बोल पा रहा हूँ। बट ओके, तो बेसिकली फ्राइडे आफ्टरनून अराउंड 4-ish आई थिंक, मेरी वाइफ ने मुझे अचानक कॉल करके बोला कि तुमने देखा न्यूज़। मैंने बोला कौन सा न्यूज़। मैं एक्चुअली एक मीटिंग में था, मैं बस मीटिंग से निकला था, क्लाइंट के उधर गया हुआ था, मैं मीटिंग से निकला था। आई वॉज इन अ डिफरेंट जोन, क्योंकि ऐसा होता है। तो उसने कॉल करके उसने बोला कि जुबिन गार्ग इज़ नो मोर करके उन्होंने बोला। मैंने बोला क्या, क्योंकि ऐसे फेक न्यूज़ बहुत सारे आते रहते हैं, आपको पता ही होगा। तो मैंने बोला कि नहीं ये फेक न्यूज़ होगा, तुम टेंशन मत लो। बट उसने बोला कि नहीं सब लोग वो हो रहा है, तुम सोशल मीडिया देखो, एक्चुअली ये हुआ है शायद। तो मैंने सोशल मीडिया देखा, और देखने के बाद मुझे दिखा कि मुझे जो न्यूज़ दिखा वो था कि क्रिटिकली इल, जुबिन गार्ग इज क्रिटिकली इल करके मुझे न्यूज़ दिखा। तो मैंने उसको फिर से कॉल किया कि नहीं वो तो क्रिटिकली इल ही हो रहा है, क्योंकि ही वॉज नॉट कीपिंग वेल। वो हमें पता है, मतलब कोविड के टाइम से 2020 से ही वॉज नॉट कीपिंग वेल। बट सुबह ने बोला कि आई होप, उसने ऐसा बोला मेरी वाइफ ने। एंड देन थोड़ी देर बाद फिर वो कंफर्म हो गया कि ही इज़ एक्चुअली नो मोर। और इनफैक्ट उससे 1 या 2 दिन पहले ही ना मैंने उनका एक वीडियो देखा था कि वो, मैं उनको फॉलो करता हूँ सोशल मीडिया में, ऑफ कोर्स। उन्होंने वीडियो डाला कि ही वॉज गोइंग टू सिंगापुर एंड ऑल एवरीथिंग। किसी फेस्टिवल में वो जा रहे थे, और वहाँ पे ही मुझे जो न्यूज़ मिला था वो था स्कूबा डाइविंग करते वक्त उनका देहांत हो गया, ऐसा करके मुझे न्यूज़ मिला था। एंड मैं जेन्युइनली मैं शॉक में था। इसकी बहुत सारी कहानियाँ, मैं आपको बताऊंगा अभी ये सब कुछ क्या हुआ था। तो वो न्यूज़ के बाद ना ऐसा दिल टूटा, मैं क्या बताऊं आप लोगों को, कि मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा हूँ वो चीज़ की, द इमोशन दैट वी वेंट थ्रू। फिर मेरे भाई ने मुझे कॉल किया, एंड माई ब्रदर इज़ लाइक कि अरे यार ये न्यूज़ मैंने सुना, बहुत ख़राब लग रहा है, मैं आ रहा हूँ घर। क्योंकि मेरा भाई अकेले रहता है, वो खुद से रहता है। ही सेड कि मैं अकेला नहीं रह पाऊँगा, आई विल कम टू योर प्लेस। मैंने बोला हाँ ठीक है, आ जाओ। तो हम लोग, वो आए, फिर रात को हम लोग एक साथ डिनर किए। बट जो लोग आसाम से नहीं हैं उनके लिए ये थोड़ा कॉम्प्रिहेंड करना मुश्किल होगा कि एक आर्टिस्ट के लिए, एक सिंगर के लिए हम लोग इतना इमोशनल क्यों हो रहे हैं। इसकी ना बहुत सारी कहानी है, बिकॉज आई थिंक यू गाइज नो, क्योंकि मैंने एक पोस्ट भी डाला था कि उन्होंने बॉलीवुड में भी, मतलब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी उन्होंने बहुत सारे गाने गाए हैं। उन्होंने सिर्फ हिंदी नहीं, उन्होंने बहुत सारे इंडस्ट्रीज में गाने गाए हैं। साउथ इंडिया इंडस्ट्री हो गया, या फिर बंगाली इंडस्ट्री, मतलब जो कोलकाता का इंडस्ट्री है, हिंदी इंडस्ट्री है, सब में उन्होंने गाने गाए हैं। तो आप लोगों को पता होगा, जो जाने का जाने मन, वो गाने के लिए आपको पता होगा। क्रिश 3 मूवी में भी उन्होंने गाया था गाना। अगर आपको ये सब कुछ भी नहीं पता तो एटलीस्ट या आली तो आपको पता ही होगा। ही सैंग द या आली, जो एक टाइम पे एकदम वो खुद ही बोलते थे कि फाली ऐसे करके, फाली ऐसे मतलब इट वॉज रॉकिंग इंडिया एट दैट पॉइंट, वो खुद ही बोलते थे ऐसे। सो दिस इज हिज सिंगिंग पार्ट। बट एज ए पर्सन, मतलब कुछ एनेक्डोट्स हैं। अभी जैसे कि क्या हो रहा है, मैंने कल एक रील भी शूट किया था, लेकिन मैंने वो अपलोड नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि वो सही नहीं होगा, क्योंकि मेरा प्लेटफॉर्म ये है, राइट। मैं ऐसे वीडियोज़ में, इन वीडियोज़ में मैं अपने दिल की बात बोलता हूँ, आप लोगों से बातें करता हूँ, एंड कहीं ना कहीं पे ना मुझे करने का मन किया, टू बी ऑनेस्ट। तो कल मैंने देखा कि बहुत सारे लोग ना अपने अपने एक्सपीरियंसेस विद जुबिन गार्ग अपलोड कर रहे थे, रील बना के, कि उनके क्या वो थे। और ये लोग कोई सेलिब्रिटीज़ नहीं है, जैसे कि मैं हूँ या फिर कोई भी दूसरा आदमी, मतलब जो जेनरिक लोग हैं, उनके कुछ एनेक्डोट्स अभी सोशल मीडिया में आ रहे थे। मैंने शेयर भी किया 2-3। तो मुझे लगा कि
शायद मुझे भी बोलना चाहिए. सो आई एम गोइंग टू शेयर फ्यू एनेक्डोट्स. एंड मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मैं बहुत ही एक जेनरिक आदमी हूँ. जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो उनसे मिलते थे, उनके साथ काम किया, उनके साथ मूवी भी किया है. ऑल दिस थिंग्स आर देयर, बट आई विल जस्ट टेल माई एनेक्डोट्स इन दिस वीडियो. तो ऐसा हुआ था कि उनका जो पहला एल्बम था वो आया था 92 में, और मैं खुद पैदा हुआ हूँ 88. मतलब मैं जब 4 साल का था उस टाइम पे उनका पहला एल्बम आया था. एट द टाइम ही वॉज आई थिंक 17 और 18. ही वॉज वेरी यंग एट दैट पॉइंट. तो आप समझ सकते हो कि जब से मैं हूँ तब से जुबिन गार्ग के गाने हमारे साथ हैं, हमारी ज़िंदगी में हैं. एंड मतलब जुबिन मतलब ये गाना कैसे समझाऊँ मैं कि इट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अस एसएमएस पीपल. और जैसे हम लोग ऑब्वियसली उनके गाने सुनते थे, बहुत सारे गाने अच्छे अच्छे. उस टाइम पे दूरदर्शन होता था, दूरदर्शन पे भी उनके गाने आते थे. उनका एक एल्बम आया था पाखी करके, जिन्होंने जो एल्बम उन्होंने अपनी मम्मी को, उनके माता जी को उन्होंने डेडिकेट किया था. तो वो पाखी के जो एल्बम के जो गाने थे वो मेरी मम्मी को बहुत पसंद थे. तो शी यूज्ड टू प्ले दोज सॉन्ग्स ऑन आवर ओल्ड स्टीरियो सेट. तो वो सारे, तो वी न्यू हिम, मतलब मैं जब मैं छोटा था बहुत, वी न्यू हिम एज अ सिंगर कि ठीक है वो बहुत अच्छे से गाने गाते हैं, गाने बजाते हैं. दिस वॉज हिम. क्योंकि उस टाइम पे पॉप कल्चर का मुझे उतना नॉलेज नहीं था, मैं बहुत छोटा था उस टाइम पे. एंड देन जब मैं हायर सेकेंडरी में पहुंचा, जब मैं HS में पहुंचा, तब मैं अपने गांव में शिफ्ट हो गया था. धुबरी इज़ माई प्लेस एक्चुअली. उससे पहले मैं बौएगांव में था. ये सब तो दूसरी कहानियाँ हैं. बट मैं तब धुबरी में था, बिलसीपारा में था, और HS कर रहा था मैं. उस टाइम पे एक शो हुआ था जहाँ पे जुबिन गार्ग परफॉर्म करने आए थे. बिहू का शो था. ही वॉज देयर इन बिलसीपारा टू परफॉर्म. और उस टाइम पे उनका जॉन्त्रो करके एक एल्बम आया था, वो रिसेंट मतलब आया था. और जॉन्त्रो के सारे गाने मुझे तो बहुत पसंद है, स्पेशली माजुली. उसका भी एक एनेक्डोट आएगा, मैं बताऊंगा आप लोगों को. सो वो आए उधर परफॉर्म करने के लिए, एंड हम लोग गए थे देखने के लिए. जुबिन गार्ग का शो हम लोग देखने गए थे. अभी ना मुझे याद नहीं है कि उस शो का कोई एंट्री फीस था कि नहीं, कैसे गए थे, मुझे उतना ध्यान नहीं है. बस आई वॉज विथ माई फ्रेंड्स, और वी वर यंग चैप्स, राइट. मतलब ऐसे 15-16 साल के थे हम लोग. और कुछ ना कुछ करके ना शो के एकदम बैरिकेड, मतलब जो स्टेज होता है, एकदम पास में हम लोग पहुंच गए. मैं, मेरे दोस्त और बहुत सारे लड़के लोग थे. क्योंकि इफ़ यू आर फ्रॉम असम, अगर आप असम के किसी कॉन्सर्ट में जाओगे ना, तो ऐसा होता है, स्टेज होता है, इसके स्टेज के सामने लड़के लोग रहते हैं, वो लोग डांस वांस करते हैं. उसके बाद जो पब्लिक होती है बैठती है, वैसा वाला रहता है. और जो लड़के लोग सामने जाते हैं ना, वो लोग यूजुअली फोर्स करके जाते हैं. मतलब वो अलाउड नहीं होता एक्चुअली उतना स्टेज के पास जाना, लेकिन चले जाते हैं. ऐसा इट्स नो, मतलब ये होता ही है असम के कॉन्सर्ट्स में, स्पेशली बिहू कॉन्सर्ट्स में. तो मैं भी था उधर, एंड दैट वाज माय फर्स्ट कॉन्सर्ट इन माय लाइफ. वो मेरा पहला लाइव परफॉर्मेंस था जो मैं देखने गया था. तो मुझे नहीं पता था कि सामने जाना इज़ अ डेंजरस थिंग, क्योंकि जो पुलिस होता है, जो उनके सिक्योरिटी होते हैं, वो अलाउ नहीं करते यूजुअली उतना क्लोज स्टेज के. तो मैं था, वो गाना गा रहे, हम लोग नीचे पूरा मस्ती कर रहे. तभी ना उनके जो बॉडीगार्ड, मतलब जो पुलिस थे, वो आके हम लोग को बोलते हैं कि इधर अलाउड नहीं है, तुम लोग जाओ, पीछे जाओ. तो वो हम लोग को ना ऐसे पुश कर रहे थे वो लाठी से. कुछ मारामारी नहीं हुआ था, बस पुश कर रहे थे हम लोग को, उधर खड़े नहीं हो रहे थे. एंड वी वर नॉट लिसनिंग, हमको नहीं जाना था पीछे, बिकॉज वी लव जुबिन, राइट. लेकिन उसी टाइम पे क्या हुआ कि जुबिन गार्ग जब गाना गा रहे थे, उनका गाना ख़त्म होने के बाद उन्होंने देखा कि स्टेज के नीचे ऐसा हो रहा है कि उनके सामने द कॉप्स आर नॉट अलाउइंग अस टू बी देयर. तो उन्होंने माइक में उन्होंने बोला कि SMS में उन्होंने बोला कि एन लोगों के कोनो करिबो ये सब मोर भाई है. उन्होंने बोला कि इनको कुछ मत कीजिए, ये सारे मेरे भाई हैं करके उन्होंने बोला. मुझे अभी भी याद है, ये एकदम ऐसा लगता है कि कल ही हुआ. उनका हेयर स्टाइल थोड़ा अलग था, वो छोटे छोटे बालों में थे. एंड ये बोला उन्होंने. और जो दूसरा गाना था, टू शो द कॉप्स की नहीं करना, मतलब ऐसा मत करो. ही केम डाउन टू द फ्लोर, मतलब हमारे साथ वो ज़मीन पे आए और उधर से उन्होंने एक गाना गाया, पूरा गाना हमारे बीच में. वो एक्सपीरियंस मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूलूंगा. मतलब ही वॉज जस्ट देयर विथ अस. एक पूरा गाना उन्होंने उधर से गाया. और वो गाना गाने के बाद ना उनके सिक्योरिटी आए, फिर उनको बोला कि आप इधर से, मतलब मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या बोला, क्योंकि जो माइक में बात नहीं होती वो सुनाई नहीं देता है. लेकिन माइक में बाद में उन्होंने बोला कि आप लोग टेंशन मत लो,
मैं आसाम में सेफ हूँ, आसाम में मुझे कुछ नहीं होगा करके उन्होंने बोला। वो बोले थे कि अहमतमन एकुन हो बोली कुछ नहीं, आसाम में उनको कुछ नहीं होगा वैसा करके उन्होंने बोला। एंड इट वॉज सच ए बिग जेस्चर। आप पता नहीं यार, अभी ये कॉन्सर्ट के ज़माने में ये सब बहुत ही ऐसे डाइल्यूट हो चुका है ये सारे इफेक्ट्स, बट एट दैट टाइम 2005-06 में इट वॉज अ बिग डील। मैं बोल रहा हूँ ना, इट वॉज अ वेरी 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 बिग डील। और तभी क्या हुआ पता है, जैसे कि अभी हम लोग सेलिब्रिटी जो एक कल्चर है, मतलब हम लोग सेलिब्रिटीज़ को ऐसा लगता है कि अरे वो लोग तो ऐसे आसमान में रहते हैं, कभी वो नहीं, कभी शायद रीच नहीं कर पाएंगे। बट जुबिन दा बिकेम जस्ट वन ऑफ अस। मतलब मेरे दिमाग में तो वो एक सेट हो गया कि वी न्यू ही इज समबडी हु डज ग्रेट वर्क with his craft, with his humanity, with his personality. At the same time, he is just like us. और जुबिन गार्ग के बारे में ना ये बहुत सारी ऐसे फेमस चीज़ें हैं कि वो सेलिब्रिटी कल्चर को नहीं मानते थे। वो कहीं पे भी रुक के चाय पी लेंगे, किसी भी छोटे दुकान में जाके लूसी परोठा हम लोग जो बोलते हैं ना आसाम में, कि ये ब्रेकफास्ट कर लेंगे, ये कर लेंगे। उनका कोई ऐसा नहीं था कि अरे मैं तो इतना बड़ा सेलिब्रिटी हूँ, मुझे तो ये ट्रीटमेंट चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था। ही वॉज जस्ट लाइक अस, एंड that was a very big contributing factor in the personality that he developed in us. That is just one anecdote जो मेरे साथ हुआ था। मतलब मैं तो I was just amongst the crowd, मेरा क्या ही था मतलब उस शो में, उस परफॉर्मेंस में। बट उन्होंने जो ये किया कि वो नीचे आ गए, हमारे साथ खड़े होकर उन्होंने एक गाना गाया। आई डोंट केयर कि कौन सा गाना गाया था, कैसा गाना गाया था, बट ही वॉज देयर विथ अस। इट वॉज अ बिग डील। ही बिकेम जुबिन दा, मतलब हम लोग के बड़े भाई बन गए वो तब से। आई थिंक वो आसाम के सबके बड़े भाई हैं, सबके बेटे हैं, सबके लिए ही सब कुछ हैं वो। सो दैट इज़ वन ऑफ द एनेक्डोट्स। मतलब वो मेरे लिए एक एनेक्डोट है उनके साथ का, एक एक्सपीरियंस का। एंड सिर्फ यहीं पे नहीं, तो बाद में शायद आप लोग को पता होगा कि HS के बाद मैं गुवाहाटी में चला गया, जो हम लोग का सिटी है, मैं उधर चला गया। एंड हिज वर्क प्लेस इज़ गुवाहाटी, तो उनका उधर घर भी है, वो उधर काम करते हैं। ऑब्वियसली सिटी है तो जितने म्यूज़िक मूवीज़ होते हैं वो वहीं पे बनते हैं, तो उनका काम वहीं पे ही है। तो ये जो नेक्स्ट वाला एनेक्डोट है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। माइट नॉट बी द करेक्ट वन, बट मुझे लगता है कि मुझे बताना चाहिए। तो सर्दी का टाइम था, मुझे अभी भी याद है, दिसंबर या जनवरी महीना रहेगा, आई थिंक जनवरी रहेगा, बिहू के बाद। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है कि आसाम में कल्चरल इवेंट्स बहुत होते हैं और जितने सारे लॉन्चेस होते हैं वो उसी टाइम पे होते हैं। तो उनका ना एक एल्बम आया था, रॉक करके उनका एक एल्बम आया था। वो एल्बम के रिलीज़ के बाद, मतलब वो एल्बम तब बहुत बढ़िया चल रहा था उस टाइम पे। उस एल्बम के रिलीज़ के बाद ही मैं उस टाइम पे रहता था गुवाहाटी कॉमर्स कॉलेज के पास, भास्कर नगर करके एक जगह है, भास्कर नगर। जो लोग गुवाहाटी से उनको पता होगा, मतलब गुवाहाटी कॉमर्स कॉलेज इज़ लाइक द लास वेगास ऑफ गुवाहाटी। वहाँ पे सारे यंगस्टर लोग रहते हैं, तो उसी के पास मैं भी रहता था मेरे रूममेट के साथ। एंड ऑब्वियसली उस टाइम पे थोड़ा ऐसे दारू वारू पीता था मैं भी। और जुबिन गार्ग का भी एक वो बहुत फेमस है कि वो भी बहुत सारा दारू पीते थे, वो उनका वो था एक चीज़। तो जो कॉमर्स कॉलेज है ना, उसके पास ही एक बिल्डिंग था, उषा कोर्ट। तो उसके बाहर ना उनकी एक गाड़ी पार्क रहती थी, एक थार था उनके पास उस टाइम पे, मतलब पुराना वाला थार। उन्होंने ब्लैक एंड वाइट स्टिकरिंग करके रखा हुआ था। और लोग बोलते हैं कि उषा कोर्ट में उनका स्टूडियो था, ऐसा करके लोग बोलते हैं। मैं कभी गया नहीं, मुझे नहीं पता इसका, ये न्यूज़ कंफर्म नहीं है। बट उसके नीचे उनका गाड़ी में हम लोगों ने बहुत बार देखा। और उस टाइम पे उनका एक मूवी का शूटिंग चल रहा था, आई थिंक आई लव यू जूली करके एक मूवी, वो कभी रिलीज़ नहीं हुई वो मूवी, लेकिन उसका शूटिंग चल रहा था। तो उसके वैन वो सब कुछ ना उधर पार्क रहते थे। सो वी न्यू कि जुबिन गार्ग इज देयर। मैं भी उधर ही रहता था, तो इट वॉज अ वेरी कॉमन थिंग, मतलब कि तुम जुबिन गार्ग की गाड़ी को देख लिए, ये हुआ वो हुआ, ये सब कुछ बहुत कॉमन था हम लोग के लिए। तो सर्दी का टाइम था, दोस्त लोग आए हुए थे रूम में, तो ऑब्वियसली हम लोग को जुगाड़ करना पड़ा। तो वहाँ पे ना एक शॉप है, इट्स कॉल्ड NNU वाइन शॉप। जो लोग गुवाहाटी से उनको पता होगा, NNU वाइन शॉप बड़ा वाइन शॉप है। तो हम लोग ना रात के 11 साढ़े 11 बजे हम लोग उधर गए। उस टाइम पे ना वाइन शॉप उधर खुला रहता था रात को, बाद में वो रूल चेंज हुआ। तो हम लोग 11 साढ़े 11 मतलब लगभग 12 बजे के आसपास हम लोग उधर गए थोड़ा कुछ लेने के लिए। तो बाइक से गए, दूसरे दोस्त भी थे उधर। और जैसे ही बाइक रुकाया
तो जो वाइन शॉप था ना उधर जुबिन गार्ग के गाने बहुत बड़े बड़े एकदम ज़ोर से बज रहे थे। हमको लगा इसको क्या हो गया, इतना ज़ोर से क्यों गाना बजा रहा है। देन वी नोटिस कि वाइन शॉप के पास ही ना जुबिन गार्ग खड़े हैं इन द फुटपाथ, वो खड़े हैं। आई स्टिल रिमेंबर ब्लैक कलर का ओवरकोट उन्होंने पहना हुआ था, ही हैड लाइक कर्ली हेयर, और वो फ़ोन पे बात कर रहे थे। तो हमने देखा, तो मेरे साथ और भी दूसरे दोस्त लोग भी थे, तो अरे हम लोग को लगा अरे जुबिन गार्ग दिख गए, एंड वी जस्ट स्टेयरिंग एट हिम। हम लोग सामने बाइक, और गुवाहाटी का कल्चर ना बहुत अलग है, मतलब उस टाइम पे बहुत अलग था। आप उतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, तो सीधा वाइन शॉप के सामने हम लोगों ने बाइक को रोका और वी आर जस्ट स्टेयरिंग एट हिम। तो एक दोस्त ने ना ऐसे ही आवाज़ लगा दिया जुबिंदा करके, उन्होंने बोल दिया उधर। और जैसे ही उन्होंने बोला ऐसे जुबिंदा, तो जुबिन गार्ग ऑलरेडी फ़ोन पे बात कर रहे थे। उन्होंने देखा हम लोग की तरफ और देखते रह गए। उनको लगा कि ये लोग कौन है, मतलब इतना कॉन्फिडेंटली बुलाया, ये कौन लोग हैं। तो 20-25 सेकेंड उन्होंने फ़ोन पे बात किया, फ़ोन पे बात करके उन्होंने फ़ोन काटा, एंड ही स्टिल स्टेयरिंग एट अस। मतलब पता नहीं वो क्या सोच रहे थे, ही वॉज जस्ट स्टेयरिंग एट अस एंड वी आर स्टेयरिंग एट हिम। फिर वो बोलते हैं, मतलब SMS में उन्होंने बोला की कुछ सही मारती कौन घर जा, और उन्होंने बोला कि इतने रात को क्या कर रहे हो बाहर, घर जाओ करके उन्होंने ऐसा बोला। एंड दैट वाज सच ए केयरिंग स्टेटमेंट टू हैव। तो उन्होंने जैसे ही पूछा तो हम लोगों ने बोला जुबिंदा ही मतुलो बॉयस ऐसा करके हम लोगों ने बोला। तो मतलब हम लोगों ने बोला कि जुबिंदा ये थोड़ा खरीदने आए थे करके हम लोगों ने बोला। एंड ही लाफ्ड, ही इज़ लाइक कि किमान बॉय हुए करके उन्होंने पूछा, मतलब कितना उम्र है तुम लोग का। हमने बोला कि हाँ 23-24 तो है हम लोग का, वी आर लीगल। तो वो बोले अच्छा ऐसी बात है, तो इधर से खरीदते हो, मतलब उन्होंने शॉप की तरफ दिखाया और पूछा कि इधर से लेते हो क्या करके बोला। हमने बोला हाँ ये पास में है घर के। तो वो बोलते याते तो मुँह धार सोले बोली कहा खोदे उन्होंने, वो बोलते हैं कि इधर तो मेरा उधार ही चलता है, मतलब जो वाइन शॉप है उधर से उनका बाकी, हम लोग बोलते हैं बाकी सोले, मतलब उधार चलता है, मतलब वो कभी भी कुछ भी लेके जाते हैं बाद में पेमेंट करते हैं, ऐसा वाला सिस्टम था उनका। तो जैसे ही उन्होंने बोला तो हम लोग भी हंसने लगे, वो भी हंसने लग गए। फिर उन्होंने बोला की खाबी, मतलब क्या लोगे। हमने बोला बियर खाऊँ करके, हम लोगों ने बोला कि बियर ही पीते हैं। तो वो जाके ना शॉप से 2 बियर लेके आए, एक उन्होंने पिया, एक हम लोग को दिया। एंड लिटरली वी आर स्टैंडिंग देयर एंड जस्ट चिलिंग विद जुबिन गार्ग। इट वॉज लाइक सच ए पावरफुल मोमेंट। और वो हमसे बात कर रहे हैं कि कैसा लगा एल्बम, कैसा लगा, कौन सा वाला फेवरेट गाना है, दिस एंड दैट। और उस टाइम तक हम लोगों ने सारे गाने नहीं सुने थे। मुझे अभी भी याद है जो एजाक बोरो खूने मोर, वो वाला गाना हम लोगों ने सुना था। तो हम लोगों ने सभी ने वही बोला कि जुबिंदा ये गाना आपने बहुत मस्त बनाया है, ऐसा। उन्होंने बोला हाँ तूने सुना वो जो बारिश का आवाज़ मैंने पीछे दिया, कितना काम किया मैंने उसमें, ऐसा करके वो बोल रहे थे। एंड वी आर जस्ट चिलिंग, बात कर रहे थे, मतलब लगभग 15-20 मिनट हम लोग उधर चिल किए जब तक उनका बियर ख़त्म नहीं हुआ। एंड जैसे ही उनका बियर ख़त्म हुआ ना, तो मैंने ऐसे बोल दिया कि जुबिंदा आपका थार मुझे बहुत पसंद है, ऐसे करके मैंने बोल दिया कि अपना गाड़ीखन बहुत ভাল लगे करके मैंने बोला। तो वो बोलते हैं कि अरे সেইখন गाड़ी, अरे मैं चला बोल गई घर आहिबी चाबी तो ले जाबी बोले। मतलब उन्होंने बोला कि वो चला के मैं बोर हो गया हूँ, घर आके चाबी लेके जाना। लिटरली उन्होंने ऐसा बोला। एंड वी आर लाइक we are mesmerized at that point कि Zubin Garg is talking to us and chilling with us at that moment. It was such a strong feeling. आप बोलो आप कैसे फ़ैन नहीं बन सकते उस बंदे के, कैसे आप फ़ैन नहीं बनोगे। ही इज़ सो जेनरस एंड ही वॉज लाइक सो हैंडसम, मतलब उनका चेहरा ऐसे ग्लो करता था उस टाइम पे। एंड इट वॉज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट, मतलब इट वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग। दैट वॉज द आई थिंक लास्ट एंड ओनली टाइम जब मैंने उनके साथ ऐसे फेस टू फेस कभी बात किया होगा। आई एम श्योर कि उनको शायद याद भी नहीं होगा, या फिर ऐसे बहुत सारे एनेक्डोट्स हैं इंस्टाग्राम में, अभी बहुत सारे लोगों के साथ उन्होंने उस टाइप से बातें किया है। जो सेलिब्रिटीनेस है ना, वो कभी वो आने नहीं देते थे उनके नेचर में। ही न्यू ही वॉज अ किंग, ही न्यू हैंड स्वीट, he knew कि he was a celebrity, he knew कि what he is to Assam, but he never showed it that way. उन्होंने कभी उस हिसाब से उसको चीज़ को दिखाया नहीं। बट एनीवे जब हम लोग का वो डिस्कशन ख़त्म हुआ तो उन्होंने बोला कि उधर फेंक दो करके, जो बोतल था उधर फेंकने के लिए बोला, और बोला कि मतलब अंग्रेज़ी में बोलते हैं यू नो राइट दिस इज़ इलीगल करके वो बोलते हैं।
उन्होंने बोला कौन सा इलीगल, कि सड़क पे दारू नहीं पीना चाहिए करके उन्होंने बोला। और हमने बोला कि हम लोग हंस रहे थे, अभी क्या ही बोले। वो बोले कि अगली बार से मत करना ऐसे, ये ख़राब चीज़ है करके वो बोल के, ख़राब हैबिट है इसको मत करना करके वो चले गए। एंड इट वॉज सच ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग, सच ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग। सो दैट वॉज आई थिंक माई ओनली टाइम जब मैंने उनके साथ उस तरह से बात करी। उनके बहुत सारे शोज़ देखे मैंने, आसाम इंजीनियरिंग कॉलेज में, बिहू फंक्शंस में, बहुत सारे शोज़ देखे। एंड जब उनका ये न्यूज़ आया उस दिन, वी वर शॉक्ड ऑब्वियसली। मेरा भाई यार आपको, वी ऑल वेर मोर्निंग, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, अभी तक मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है टू बी ऑनेस्ट। एंड उनका क्रेमेशन हुआ येस्टरडे, कल उनका जो दाह संस्कार बोलते हैं ना, वो हो गया उनका। पता नहीं हाउ टू मूव ऑन फ्रॉम दिस, आई डोंट नो। एंड सैटरडे मॉर्निंग, मतलब फ्राइडे को उनका वो डिमाइस वाला न्यूज़ आया, एंड सैटरडे अर्ली मॉर्निंग मैं उठ के मैं बैल्कनी में हूँ, मतलब अराउंड 7:30-8, क्योंकि मैं और मेरी वाइफ हम लोग बैडमिंटन खेलने जाते हैं तो हम लोग जल्दी उठ जाते हैं। 7:30 मैं बैल्कनी में था, तो मेरी वाइफ आई, ठीक है, कमरे से, और उसकी आंखों में आंसू थे। तो ऑब्वियसली मैं भी तो सैड था, तो मुझे एक सेकंड के लिए उनको देख के ऐसा लगा कि मैंने अब क्या कर दिया, मतलब वो रो रही है करके। मैंने पूछा कि क्या हो गया, तो वो बोलती है कि अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत सारे रील्स में देख रही हूँ एंड आई एम नॉट एबल टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट। एंड उन्होंने बस मुझे इतना ही बोला। अभी एक यहाँ पे फैक्ट क्या पता है, जो मेरी वाइफ है, हमारे आसाम में बिहू इज़ अ बिग थिंग। और कोई भी मतलब मैं बेंगलोर में रहता हूँ, बहुत सारे नॉन आसामीज लोग मेरे फ्रेंड्स हैं। जब भी कोई बोलता है कि मुझे आसाम घूमना है, आसाम देखना है, मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि आसाम अगर जाना है ना तो बिहू के टाइम पे जाओ, क्योंकि आसाम के खुशबू में बिहू आ जाती है उस टाइम पे। एंड दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल टाइम टू विजिट आसाम। आप जनवरी 15 के आसपास जा सकते हो या अप्रैल 15 के आसपास आप जा सकते हो। ये दोनों टाइम पे 2 बिहू आते हैं, बड़े बिहू, उसके बाद एक छोटा बिहू भी आता है, लेकिन 2 मेजर बिहू उस टाइम पे आते हैं। आपको अगर आसाम का भी घूमना है ना, उस टाइम पे जाइए। आप कहीं भी जहाँ भी आप जाओगे आपको जुबिन गार्ग का गाना सुनाई देगा, जुबिन गार्ग के बिहू सॉन्ग्स आपको सुनाई देंगे। दैट इज़ द ब्यूटी है, दैट इज़ द पावर ऑफ जुबिन गार्ग। एंड मेरी वाइफ ने आके मुझे बोला कि उनको अच्छा नहीं लग रहा है। एंड तो बिहू के टाइम पे ना बहुत सारा बिहू फंक्शंस होता है, डांस क्रूज बनते हैं। तो मेरी वाइफ जो है वो बचपन से शी वॉज अ बिहू क्वीन, मतलब बिहू कोरी बोलते हैं। तो वो बहुत अच्छा बिहू डांस करती थी बचपन से। एंड बाई लुकिंग एट हर ओनली आई अंडरस्टूड कि उनके लिए कितना स्ट्रॉन्ग इमोशन है कि बचपन से उन्होंने जुबिन गार्ग के कितने सारे गानों में शायद डांस किया है, एंड सडनली ही इज़ नो मोर। सो इसलिए शायद वो नहीं रोक पाए, वो रो गई। एंड शी इज़ ए स्ट्रॉन्ग वुमेन, माइंड यू, मतलब मेरी जो वाइफ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं रो जाऊँगा, वो नहीं रोती है, लेकिन बहुत सारे सिचुएशंस में। बट उस दिन वो रो गया, और उसको देख के ना मैं भी नहीं रोक पाया, मैं भी रोया एक्चुअली। और हम लोग ने वी टुक आवर टाइम, वी एक्चुअली क्राइड, मतलब स्टैंडिंग देयर वी एक्चुअली क्राइड, वी टुक आवर टाइम, देयर इज नो हरी। मैंने भी उसको मना नहीं किया, उसने भी मुझे मना नहीं किया, वी जस्ट क्राइड। एंड वो होता है ना, निकल जाना बहुत ज़रूरी होता है वो चीज़। एंड मेरी जो वाइफ है उन्होंने कभी जुबिन गार्ग का कोई फंक्शन देखा नहीं था, मतलब फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कभी जुबिन गार्ग का कोई लाइव फंक्शन उन्होंने देखा नहीं था। एंड लकीली इन लास्ट अप्रैल जुबिन गार्ग बेंगलोर में आए थे, उन्होंने एक फंक्शन किया था, और मैं अपने वाइफ को लेके गया था उधर कि चलो जुबिन गार्ग का फंक्शन दिखा के लाता हूँ मैं। और हम लोग प्रॉपर वेल ड्रेस्ड होके ऐसे आसामीज अटायर में हम लोग गए थे जुबिन गार्ग का फंक्शन देखने के लिए। एंड शी इज़ लाइक कि अगर मैं इस बार नहीं देखती तो मैं शायद कभी जुबिन गार्ग का फंक्शन नहीं देख पाती। एंड उस फंक्शन में भी ना क्या हुआ था पता है, जैसे कि मैंने बोला कि माजुली का जो जॉनद्रो एल्बम का जो माजुली करके जो गाना है, वो गाना मतलब मैंने जुबिन गार्ग के बहुत सारे फंक्शंस देखे हैं, लेकिन कभी वो गाना मैंने उनको परफॉर्म करते हुए नहीं देखा। और उस फंक्शन में उस टाइम पे मेरा पैर टूटा हुआ था, फिर भी मैं गया उस फंक्शन में। बारिश हो रही थी, हम लोग बारिश में भीग के देख रहे थे। तो मैंने अपने दोस्त को बोल रहा था कि यार एक बार जुबिन गार्ग अगर वो गाना गा देते ना तो मज़ा आ जाता है। मैंने आज तक उनका वो गाना कभी लाइव नहीं सुना है उनको गाते हुए। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास वीडियो भी है। उन्होंने फंक्शन ख़त्म किया, जो लास्ट गाना उन्होंने गाया दैट वाज माजुली।
I manifested it somehow. And उनकी जो बातें थी ना वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे. वो कभी भी किसी पॉलिटिशियंस को उन्होंने केयर नहीं किया, किसी पैसे के लिए उन्होंने केयर नहीं किया. वो बॉलीवुड में गए, 10 साल उन्होंने काम किया, फिर बॉलीवुड छोड़ के आ गए वो. जैसे कि अभी आप लोग ऐसे बार्ड्स ऑफ बॉलीवुड एंड ऑल एवरीथिंग ये सब देख के आपको बॉलीवुड की रियलिटी के बारे में आप लोग को पता चल रहा है. 2020 में SSR के डेथ के बाद जो पूरा कंट्रोवर्सी आया, जुबिन गार्ग ने SMS लोगों को ये कंट्रोवर्सी 10 साल पहले बता के रख दी थी. मतलब 2020 से भी 10 साल पहले उन्होंने बता के रख दी थी कि बॉलीवुड में ऐसा होता है, ग्रुपिज्म होता है, यू हैव टू बी इन ग्रुप्स, आप अपने हिसाब से नहीं रह सकते, कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं. उनको ये सब चीज़ें पसंद नहीं आया. ही सेड कि आई लिव लाइक ए किंग, आई डाई लाइक ए किंग, एंड ही डिड डाई लाइक ए किंग. मैंने कल एक स्टोरी भी शेयर किया था, रील भी मैंने शेयर किया था, आप लोग देखो. इसीलिए दैट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन. मतलब लोग उनको इतना प्यार करते हैं अभी भी. एंड उन्होंने हर बैरियर को तोड़ दिया, पता है. मतलब पॉलिटिक्स हो जाए, कुछ भी हो जाए, उन्होंने हर बैरियर को तोड़ दिया. जैसे अभी आसाम के जो अभी चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा, आई लव दैट मैन. मतलब मैंने उनके साथ काम किया, मैंने उनके साथ एक कैलेंडर बनवाया था सेक्रेटरीट ऑफिस के लिए. एंड आई हैव स्पोकन टू हिम, आई नो व्हाट ही इज़. मतलब जो अपने CM हैं. एंड अभी उनका बहुत कंट्रोवर्सी चल रहा है कि उनके आइडियोलॉजीज पीपल आर नॉट लाइकिंग दिस एंड दैट. तो जुबिन गार्ग भी आके बहुत बोलते थे कि उनको वो बहुत पसंद करते थे, लेकिन एतिया बहुत उत्पात कुर्सी करके वो बोलते, मतलब अभी वो अच्छा नहीं कर रहा. जब वो उनको ख़राब लगता था तो जुबिन गार्ग उनके अगेंस्ट भी बोलते थे, अपने CM के अगेंस्ट. बट जब मैंने अपने CM को देखा कि दिल्ली में जाके उन्होंने रिसीव किया जुबिन गार्ग के कॉफिन को, जब उन्होंने रिसीव किया, उन्होंने गाना गाया मायाबीनी करके, उन्होंने गाना गा के रोके वो उन्होंने वो रिसीव किया. एंड ही वॉज ऑल्सो क्राइंग. एंड आई नो दैट मैन. और मुझे पता है कि उस टाइम पे वो पॉलिटिक्स नहीं कर रहे थे. एंड दिस इज़ नॉट ए पॉलिटिकल वीडियो इन एनी वे, दिस इज़ नॉट ए पॉलिटिकल शॉट. यार अभी तो चश्मा पहनना पड़ेगा, मैं भूल ही गया था. एंड ही इज़ नॉट ए पॉलिटिकल, सॉरी, दैट वॉज नथिंग पॉलिटिकल. जब उन्होंने वो रोके वो गाना गा के वो कॉफिन उठाया ना, दैट वॉज नॉट पॉलिटिकल एट ऑल. क्योंकि जुबिन गार्ग जो थे ना, वो उन्होंने खुद से बोल के गया था कि जब मैं मर जाऊंगा तो सिर्फ यही गाना गाना, मायाबीनी वाला गाना जो है वही गाना गाना. आई डोंट नो हाउ टू एंड दिस वीडियो यार. मैं जब बात करूंगा ना ऐसे वीडियो, और आई नो कि अगर आप आसाम से नहीं हो तो शायद आप रिलेट भी नहीं कर पा रहे होंगे, बट लेट्स एंड दिस वीडियो विद दैट सॉन्ग ओनली. दैट इज़ द ओनली थिंग आई कैन डू एंड आई नो टू डू. सच बता रहा हूँ मैं. मायाबीनी रातिर बुकुत देखा पालू तुम्हार ছবি, ধরা দিলা গোপনে আহি হিয়ার কোনা. তুমি যে মোৰ শুকান মন নিয়ৰৰে চেঁচা টোপা নামি অহা ৰ'দৰে নৈ মোৰ দেহৰ প্ৰতি পুৱা ধুমুহাৰ সতে মোৰ বহু যুগৰে নাচো এন্ধাৰো সঁচা মোৰ বহু দিনৰে আপোন নিজানৰ গান মোৰ শেষ হ'ব ভাবোঁ তোমাৰ